अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मम्मा बनाने वाली हैं मीठे समोसे की भुजिया, जो कि है इंडियन रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। 2 कप हमने लिया मैदा और एक हाफ़ टी स्पून हमने लिया नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने नीम गर्म पानी लिया और उसमें हमने तकरीबन 2 से 3 चम्मच देसी घी के डाले और उससे अब हम गूँथेंगे इसका आटा, इसकी डो बनाएंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा हमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ी तो मोड़ ले लेंगे, वरना इसी में हमारा आटा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसको, अगर पानी की ज़रूरत और पड़ी तो हम डाल लेंगे, ठीक है। वैसे हमें उम्मीद है कि इसी पानी में हमारा आटा गूँधा जाएगा। तो ये बहुत मज़े की होती है और बहुत क्रिस्पी और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है। अब हमने एक पैन लिया, उसमें हमने 1.5 कप सूजी लिया। इसको अच्छे से हमने कच्चा पक्का भूनना है, ठीक है। बहुत अच्छे से इसका, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसको भून के इसको तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक, थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन होने तक, थोड़ी सी हम साथ में इसमें चीनी डाल दी है और बादाम और इलायची पाउडर और कोकोनट पाउडर, कोकोनट का हमने इसको क्रश कर लिया, ठीक है। ये हमने इसमें डाला है। इसको अच्छे से हम भून रहे हैं, ठीक है। बार बार हम इसको चम्मच हिला रहे हैं और ये बहुत मज़े की रेसिपी है और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी फूड है। आप अपने बच्चों को ये ज़रूर खिलाएं। और ये खोया है, खोए को मैंने अच्छे से भून लिया था 1 चम्मच देसी घी में। इसको मैंने अच्छे से भून लिया। अगर आप नहीं भी भूनना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप इसे अच्छे से भून के और इस सूजी में मिक्स कर दें, इसलिए ये खोया रेड है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं। अगर मुझे खोया कम लग रहा था, मैंने और थोड़ा सा खोया डाला है। खोया डालने से इसमें बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। कुछ लोग तो बगैर खोए से भी बनाते हैं, लेकिन खोए के साथ इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। चीनी हमने इसमें थोड़ी सी कम डाली है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखें, अब ये देखें, हमारा इधर आटा हमने गूंद के रखा हुआ था, वो ठहर चुका हुआ है। स्मूथ सी डो बनी थी हमारी, हाँ, बहुत ज़्यादा। वो स्मूथ सी डो बनी है। इसमें कोई हमने वो नहीं डाला, बेकिंग सोडा वगैरह, कोई ईस्ट वगैरह नहीं डाला, सिर्फ नमक और देसी घी और गर्म पानी। अब इसको हम रोटी को बेल लेंगे। अच्छे से इसको बेल के फिर हम इसको ना कट लगाएंगे। तो आप अपने बच्चों को ये हेल्दी फूड लाजमी दिया करें, क्योंकि बच्चों को बाज़ार की चीज़ें खाने से बच्चों के मैदे भी डिस्टर्ब होते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, इनकी तबीयत ख़राब होती है। आप चलिए, अच्छे से हमारा तैयार हो चुका हुआ है। ये बड़ी सी, हाँ, तो ये बड़ी सी हमने इसकी रोटी बेल लेनी है, ठीक है। अभी हम इसको बेल रहे हैं। अच्छे से इसको बेल के फिर इसको आगे जाके हम बताते हैं क्या करना है। ये देखिए, इतनी इसकी मोटाई होनी चाहिए, तकरीबन इतनी इसकी वो होनी चाहिए, तो ज़्यादा बारीक ना हो। ज़्यादा बारीक करेंगे तो वो फट जाएगा। अब कोई ग्लास ले लें, कोई मोल्ड ले लें, या कोई वो डोनट कटर होता है वो ले लें। तो मेरे पास ये कैप था बोतल का, तो मैंने इसके साथ इसको निशान लगा लिए, ठीक है। अभी ऊपर से हम एक्स्ट्रा आटा उतार लेंगे। एक्स्ट्रा आटा उतार के इसका दोबारा से हम पेड़ा बना लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमने वो मिक्सचर डाला है। इसको हम 2-3 तरीक़ों से आपको बताएंगे, जैसे आपको आसान लगे वैसे आप करें। इसको उठा के यहाँ से फ़ोल्ड किया, ठीक है। ये आप भी इस एक तरीका है करने का। फोक की मदद से आप, हाँ, ये देखिए, इसको ऐसे आप फ़ोल्ड करें, ठीक है। ऐसे फोक की मदद से भी आप कर सकते हैं फोल्ड। ये फोक की मदद से हम इसको प्रेस करें ताकि इसके किनारे बंद हो जाएं, ठीक है। ये देखें, ये ये हमने वही वो प्रोसीजर है। ये वो एक ये प्रोसीजर हो गया, एक हमारा ये प्रोसीजर हो गया। अभी हमारे पास एक छोटा सा मोल्ड है, इस समोसों के लिए, या कोई भी ऐसे सैंडविच बनाने के लिए हमारा यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका एक्स्ट्रा उसमें हमने फिल किया और एक्स्ट्रा आटा जो सा था वो हमने निकाल लिया। उससे प्रेस करके हम बाहर निकालेंगे। देखिए कितना खूबसूरत इसका वो आया। तो थोड़ा सा इसको खुश्क आटा लगाएंगे अपने मोल्ड को। ऑयल लगाया था लेकिन ऑयल से ठीक नहीं रहा, उसको मोल्ड पे हमने खुश्क आटा लगाया, वो जल्दी से। अब ये एक तरीका है, जिनके पास मोल्ड नहीं है वो ऐसे फोक की मदद से इसको वही डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये भी वैसे ही तकरीबन टेक्सचर इसका आएगा। तो मेरी वीडियो में आपको बार बार एक ये चीज़ बार बार कहती हूँ कि अपने बच्चों को हेल्दी फूड दें और घर का दें, जी। तो ये देखिए, अभी हम इसको इनको तैयार कर रहे हैं। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। और इसमें हम मेरी शैलो, बहन आ गई अपने नंबर लेने के लिए, मैं भी काम करती होती हूँ। तो मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं करी। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई करें, क्योंकि मैं कम से कम ही बच्चों को ऑयल देती हूँ।
और ये अच्छे से हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए। ऊपर हमने इसके ऊपर कैस्टर शुगर या आइसिंग शुगर जो आपके पास मौजूद है वो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, ठीक है। और ये देखिए कितने मज़े के और लाजवाब बने हैं। मेरे मुंह से तो उतर ही नहीं रहे थे, इतने मज़े के बने थे। तो ये देखिए अंदर से क्रिस्पी भी हैं और अंदर से वो जो अगर थोड़ा सा कच्चापन होगा वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे सूजी। तो यहाँ पे मुझे लग गई भूख बाद में, खाना खाने के तो बाद, इधर तो इसको भूख मैंने लगी तो ये कह रही है कि मम्मा मुझे सैंडविच चाहिए। तो किसने अपने लिए आलू उबाला, तो मैंने कहा चलो इसको बना दो। थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था रात को कौरमे का, उसमें थोड़ी सी हमने चीज़ पाउडर डाला, थोड़ा ऑनियन डाला, स्प्रिंग ऑनियन, ब्लैक पेपर, तिक्का मसाला और नमक डाला और रेड चिली फ्लेक्स डाला और इसको अच्छे से मिक्स किया। और इसको मैंने सैंडविच मेकर में सैंडविच बना के दिए क्योंकि इसको लगी हुई थी भूख। और ये बहुत मज़े के बने और सिंपल। आपने देखा होगा हमारी रेसिपीज़ में ज़्यादा एक्स्ट्रा हैवी चीज़ नहीं होती जो हमें बहुत ज़्यादा महंगी परचेज़ करनी पड़े, ठीक है। कोशिश किया करें बच्चों को कम से कम बजट में अच्छा खाना दें। ये सब कुछ हमारे घर में पड़ा हुआ था और हमने फटाफट से झटपटी सी ये सैंडविच बना लिए। ठीक है। और ये वाकई में बहुत मज़े के बने। अब आप चाहें तो इसमें थोड़े से बॉयल एग्स, केचप, मायनीज़ कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। डाल के इसको कोई एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं वो एक्स्ट्रा वेजिटेबल डाल लें। और इसको हल्का हल्का मैंने ऑयल डाला, ऑयल डाल के इनको मैंने बेक करने के लिए रख दिया, ठीक है। आप वो गुजिया बना के हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये सैंडविचेस भी, तो ये लाजवाब से रेडी हो चुके थे और मेरे मुंह में पानी आने लग गया था। और चलिए ये जी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है सैंडविच की भी। बहुत ही मज़े के बने थे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया आपका।